student, and today we are starting future to be tense। और स्टूडेंट जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टू बी और पास्ट टू बी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो आज इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ फ्यूचर टू बी टेंस। और फ्यूचर टू बी में स्टूडेंट्स जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं टेंस को बनाने के लिए, उसके हेल्पिंग वर्ब्स कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर टू बी टेंस के टू हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं। एक है हमारे पास स्टूडेंट शैल बी, एंड सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट्स विल बी। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, विल बी को हम मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी को हम मॉडर्न इंग्लिश में कंसीडर नहीं करते, जस्ट हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी। तो इसमें आपके पास कोई भी ऐसा डाउट ना रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो थर्ड पर्सन है, चाहे वो सेकंड पर्सन है, सब के साथ जस्ट ओनली यू हैव टू यूज़ विल बी। एंड देन व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ विल बी। विल बी का जो नेगेटिव है स्टूडेंट, विल नॉट बी है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, विल बी का जो नेगेटिव है हमारे पास वो है विल नॉट बी, नेगेटिव विल नॉट बी। स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, विल नॉट बी। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी आते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके सेंटेंस बनाना। स्टूडेंट देखिए, ये मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जस्ट आपको मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ कि इनके सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किस तरह इसका सेंटेंस बनाया जाता है, और उसके बाद इंटेरोगेटिव और नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। नो डेफिनेशन, नो एनी क्या कहते हैं स्टूडेंट के कॉम्प्लेक्स थिंग हम नहीं लेकर आएंगे फ्यूचर टू बी में। बहुत सारी डिटेल होती है फ्यूचर टू बी की, उसको भी हम एक्सप्लेन किया करेंगे। बट जो हमारा पहली ये वीडियोस की सीक्वेंस है, इसमें हम जस्ट ये मेंशन करना चाहते हैं कि इनके सेंटेंस किस तरह बनाए जाएं, और हमें आइडियाज़ हो जाए कि जब भी हम कोई रिटन फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट हमें मिले, हमें जल्दी से पता लग जाए कि ये प्रेजेंट टू बी है, ये फ्यूचर टू बी है, या ये क्या पास्ट टू बी है। तो होपफुली स्टूडेंट मेरे ये आइडियाज़ तमाम ही आप को पसंद आए होंगे। और अभी चलते हैं, जस्ट हम किसी भी सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन से हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, किसी भी कैटेगरी से वो क्या करता है, डील करता है। बट हम क्या करते हैं, उसके साथ कोई भी एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी यहाँ पर सेंटेंस लेता हूँ कोई भी मैंने सब्जेक्ट्स उठाया, आई के साथ स्टूडेंट डोंट यूज़ शैल बी नहीं यूज़ होता। अभी हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी। आई विल बी, स्टूडेंट्स ओके, आई विल बी हो गया। उसके बाद कोई भी आप ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पर, आई विल बी पोअर, आई विल बी पुअर। ओके स्टूडेंट, अभी क्या करना है, हमें विल बी का नेगेटिव भी तो बनाना है। तो व्हाट वी हैव टू यूज ओवर हियर, ऑन द प्लेस ऑफ विल बी वी हैव टू यूज विल नॉट बी। इंस्टेड ऑफ विल बी वी हैव टू यूज विल नॉट बी। तो अभी क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह पर स्टूडेंट, विल के बाद जस्ट हम क्या पुट करेंगे, विल नॉट, एंड देन वी हैव टू use be because we are making negative, and now we have to use our object, and object is poor. I will not be poor, I will not be poor। तो ये तो हो गया हमारे पास नेगेटिव। अब इसका इंटेरोगेटिव भी तो बनाना है स्टूडेंट हमें। तो इंटेरोगेटिव क्या है हमारे पास, वो है विल। ओके स्टूडेंट, विल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है आई, ये हमारे पास मिड में चला जाएगा। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद स्टूडेंट हमें क्या यूज़ करना है, बी। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट पुअर।
विल आई बी पुअर। तो हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस बन गया स्टूडेंट? इंटेरोगेटिव। विल आई बी पुअर, विल आई बी पुअर। ओके, नाउ अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनका नेगेटिव बनाते हैं। जस्ट इंटेरोगेटिव को ही हम क्या करते हैं नेगेटिव। विल इंटेरोगेटिव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट आई का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अभी बनाना है क्या? इंटेरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद स्टूडेंट हमारे पास यूज़ होता है नॉट। फिर हमारे पास स्टूडेंट बी, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास पुअर। विल आई नॉट बी पुअर, विल आई नॉट बी पुअर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और अभी क्या करते हैं स्टूडेंट? नाउ आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। आई विल बी पुअर, आई विल बी पुअर। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट आई विल बी, इन फ्यूचर आई विल बी पुअर, मैं गरीब हूँगा। इन फ्यूचर, अभी मैं प्रेजेंट में भी गरीब नहीं हूँ और पास्ट में गरीब नहीं था, बट ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है? इन फ्यूचर आई विल बी पुअर, मैं गरीब हूँगा। नेगेटिव में स्टूडेंट मैं गरीब नहीं हूँगा। अगर करते हैं हमें इसे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसकी मीनिंग होएगी हमारे पास विल आई बी, विल आई बी पुअर, विल आई बी पुअर, क्या मैं गरीब हूँगा इन फ्यूचर। ओके, अभी हमारे पास क्या मैं गरीब, जस्ट नॉट हमने यूज़ किया है, तो क्या मैं गरीब नहीं हूँगा इन फ्यूचर। तो ये थी इनकी जस्ट स्टूडेंट मीनिंग, और ये 4 सेंटेंस मैंने खुद ने बनाए। अभी क्या करना है स्टूडेंट, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनके साथ विल बी यूज़ करना है। विल बी का नेगेटिव क्या होता है? विल नॉट बी, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस। एंड आल्सो स्टूडेंट आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनके साथ पुअर ही यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ग्लोबल एजुकेशन के नाम से, और सब्सक्राइब करने की कोई भी चार्जेस नहीं है स्टूडेंट। इसका फ़ायदा यह है कि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड किया करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। होपफुली दैट यू हैव टू गेट